नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा में चुनाव प्रचार का अंतिम दौर आ चुका है और कहा जाता है कि अंतिम दौर में जो बैट्समैन उतरकर लगातार चौके और छक्के मारता है वही पब्लिक की नजर में स्टार होता है। तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में एक स्टार प्रचारक उतरा। उसने पिछले 2 दिनों में ऐसी बाउंड्री लगाई है कि लोग कह रहे हैं कि वाह क्या प्रचारक है। कौन है वो स्टार प्रचारक, उसने क्या कुछ कहा है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। और कौन वो ऐसा स्टार प्रचारक है जिसने पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल कर रख दिया, उस प्रचारक के बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में 2 बड़े बयान आए हैं। पहला बयान था कि भारत माता कौन है ये भारत माता जिसके लोग नारे लगाते हैं। किसने कहा आप जानते हैं, क्यों कहा ये किसी को नहीं पता। उसने क्या कहा पहले हम आपको सुनाते हैं। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन, ये है क्या सवाल है जिसकी हम जय करते हैं। सब लोग करते हैं, आप लोग करते हो, तो ये भारत माता ये है कौन, मैं जानना चाहता हूँ। हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ ये भारत माता कौन है ये भारत माता। भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। अगर हमें मालूम ही नहीं तो भारत माता की जय का मतलब क्या है। तो आपने सुना, राहुल गांधी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत माता कौन है, आखिर लोग उसके नारे क्यों लगाते हैं भारत माता के। क्या इस शब्द का चुनाव पे कोई असर होगा। कई तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि जो विदेशी कोख से पैदा हुआ वो भारत माता को कैसे समझ सकता है। एक और नेता है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत माता समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि भारत माता को समझने के लिए भारतीय होने का भाव लाना पड़ता है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, ये छोटी मोटी आलोचना, सामने वाले का पलटवार राहुल गांधी को नहीं डिगा सकती। राहुल गांधी अगले दिन फिर उतरे और बाड़मेर में एक जगह है, वहां पे चुनावी सभा को ये संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। और वजह यह थी कि भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे। क्या कहा राहुल गांधी ने वो सुनिए, और उसके बाद इसके जवाब में क्या कुछ उन्हें सुनने को मिला वो बताएंगे। याद है? हाँ, क्या पनौती वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे। आपने सुना राहुल गांधी ने कैसे कहा कि अच्छे खास भले लड़के हमारे जीत रहे थे, स्टेडियम में एक पनौती आया और हार गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मौजूद रहने से, अगर एक क्रिकेट मैच में हार से कोई प्रधानमंत्री पनौती हो जाता है, तो चीन के हाथों हार जिनकी हुई थी उनको क्या कहेंगे। जिन्होंने हजारों एकड़ भारतीय जमीन चीन को सौंप दी, उसे क्या कहेंगे। जो खैरात की तरह भारत के द्वीप को दूसरे देशों में बांट रहे थे, क्या वो पनौती थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का आरोप सीधे परिवार पर लगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक बहुरानी आई परिवार में। सबसे पहले देवर का हवाई हादसे में मौत हो गई उसकी, संजय गांधी की। सास गोलियों से मारी गई, पति बम विस्फोट में मर गया, पनौती कौन, वो महिला। और इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं। अब जब इतने तीखे आरोप लग रहे हैं तो कांग्रेस का बचाव करना स्वाभाविक है। सुप्रिया सुनेत हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, वो क्या डिफेंस में कह रही है, पनौती के डिफेंस में, पहले आप सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी कहेंगे। बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहाँ था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर के काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था, तब आपका आक्रोश कहाँ था। आपका आक्रोश तब कहाँ था जब देश के प्रधानमंत्री
मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं, तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए। ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। तो अगर मीठा मीठा जो गप है तो कड़वा कड़वा थूक नहीं हो सकता। जनता की बाकी बातों को अगर आत्मसात किया है तो इस शब्द को भी आत्मसात कीजिए। तो सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि पनौती शब्द पर जो उछल रहे हैं उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी को पप्पू किसने कहा, जर्सी गाय शब्द का इस्तेमाल किसने कहा, एक्वेरियम की मछली किसने कहा, किसने विदेशी बछड़ा कहा, इन सब पे इतनी आलोचना क्यों नहीं होती। सिर्फ मौत के सौदागर, उसके बाद पनौती, नीच, इन्हीं सब शब्दों की चर्चा क्यों होती। तो शिकायत है गोदी मीडिया से। लेकिन बात सिर्फ बयानों की नहीं है। हर चुनाव में एक डी मोमेंट आता है। डी मतलब डिसाइडिंग मोमेंट। 2007 का चुनाव था। नरेंद्र मोदी अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव लड़ रहे थे। गुजरात दंगों के बाद से चौतरफा उन पर हमले हो रहे थे। 2007 में सोनिया गांधी उतरी और उन्होंने कहा दिया कि मौत का सौदागर। इस शब्द के बाद से पूरी चुनावी फिजा बदल गई गुजरात की। नरेंद्र मोदी जीत गए। उसके बाद आता है वक्त 2014, कांग्रेस का अधिवेशन, मणिशंकर अय्यर मौजूद। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कह दिया कि वो आकर इस अधिवेशन में चाय पिला सकते हैं। चाय वाले शब्द को ऐसा घुमाकर नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकारों ने माना कि मैं भी चाय वाला गूंजने लगा और वो चाय वाला 2014 का चुनाव जीत गया। 2019 का लोकसभा चुनाव, चौकीदार ही चोर है, राहुल गांधी ने कहा। उसके बाद क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नरेंद्र मोदी सहित अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द लगा दिया कि मैं भी चौकीदार, और यही कैंपेन थीम बन गया कि मैं भी चौकीदार। वो डी मोमेंट साबित हुआ। 2019 का परिणाम सबको पता है। और अब राजस्थान और तेलंगाना चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहना, भारत माता कौन है, इस तरह के सवाल उठाना, क्या ये तेलंगाना और राजस्थान चुनावों का डी मोमेंट साबित होगा? क्या राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक साबित हुए हैं? क्योंकि मजाक मजाक में लोग कहते तो ये हैं कि जहां भी क्लोज फाइट हो राहुल गांधी को कैंपेन में उतार दो। कांग्रेस के जीतने की जो 2-4% संभावना है वो सीधे पलट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। मिडास टच अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में पारस पत्थर। राहुल गांधी कांग्रेस के वैसे पारस पत्थर हैं जो जहां जहां प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। नमस्कार।